सर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के साथ शेयर कर दी है। ये है अमन, शहर की भीड़-भाड़ वाली ज़िंदगी में एक मसरूफ़ इंसान, लेकिन इसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम नहीं है। उसके मन में छुपा एक ऐसा राज़ जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया। पापा पापा, मुझे भी आपके साथ जाना फिर। और ये मोहन, अमन के बचपन का जिगरी यार। दोनों ने एक ही गांव के कच्चे रास्तों पर अपने हंसते खेलते बचपन गुजारा। जब शहर आए तो जिंदगी की मसरूफियात ने दोनों को अलग अलग सिमतों में बांट दिया, लेकिन इनकी दोस्ती आज भी बहुत गहरी है। मैंने कह दिया कल हम अपने गांव में मिल रहे हैं, तुम्हें आना होगा। तुम इतनी जिद क्यों करते हो? मैं कल गांव के पुराने चौक पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मोहन और अमन को मिले हुए काफी वक्त बीत चुका है। मोहन अमन से गांव के चौक पर मिलना चाहता है और वो उससे काफी जिद करता है, लेकिन अमन उस गांव का रुख दोबारा नहीं करना चाहता। मोहन अपने बचपन की यादें ताज़ा करना चाहता था। आखिर 25 साल बीत चुके हैं उन्हें अपना गांव छोड़े हुए। मोहन के काफी इसरार पर अमन हार मान जाता है। अमन, तुम जाकर मोहन से मिल लो और सब भूल जाओ। 25 साल बीत गए, अब आखिर कब तक चिंता करते रहोगे? अमन एक खामोश तबीयत का इंसान था। अमन की पत्नी उसे अक्सर समझाया करती थी, जो बीत गया उसे भूल जाओ। माजी पकड़ कर रखने से या माजी में जीने से कुछ नहीं बदलता, अपने आज में जीना सीखो। लेकिन अमन शायद कभी भी अपने दिल से वो ना निकाल सके जो उसके दिल में एक कील की तरह चुभ चुका था। रात गुजर चुकी थी और एक नई सुबह का आगाज हुआ। मोहन और अमन बरसों बाद दोबारा अपने गांव की तरफ रवाना हुए, मगर वो नहीं जानते थे कि ये सफ़र माजी के उस राज के सामने उन्हें ला खड़ा करेगा जिसे वक्त कभी दफन न कर सका। बरसों बाद जब मोहन अपने गांव में दोबारा कदम रखता है, हर तरफ चहल पहल थी। काफी कुछ बदल चुका था, मगर कुछ रास्ते आज भी वैसे ही थे, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो पुराने चौक तक पहुंचा। चौक पर बैठे कुछ पल ही गुजरे थे कि बचपन की यादें मोहन की आंखों के आगे धुंधला गईं। मोहन सोचने लगा वक्त कितनी ही तेजी से गुजर गया, पल भर में हर चीज कितनी बदल चुकी है। काफी वक्त बीतने के बाद उसे अमन आता हुआ दिखाई दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार, रास्ते में थोड़ी देर हो गई। खैर, तुम बताओ कैसे हो?
मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। इतनी देर जो लगा दी। हर चीज कितनी बदल गई है ना। आखिर 25 साल बीत गए। मोहन और अमन गांव की गलियों और कच्चे रास्तों से होते हुए पुरानी यादें ताज़ा करते हुए जा रहे थे। हर कदम के साथ बचपन की यादें फिर से ताज़ा होने लगी। बातों ही बातों में दोनों पुरानी चाय की टपरी की तरफ रवाना हुए। मोहन जो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रहा था और अमन काफ़ी खामोश था। उसकी खामोशी साफ बता रही थी कि वो आज तक माजी से नहीं निकल पाया। शाम का सूरज ढल चुका था। अमन और मोहन गांव के कच्चे रास्तों से होते हुए वापसी की तरफ चल पड़े। पूरा दिन पुरानी यादों में गुजर गया था, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाली है। कुछ याद आया। हम बचपन में यहीं से नदी की तरफ जाया करते थे। हाँ, ओ नदी। मोहन, क्या तुम्हें याद नहीं आता वो लम्हा, वो गलती? अरे, तुम भूल भी जाओ। 25 साल बीत गए। तुम अब तक उसी बात को पकड़े बैठे हो। क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है मोहन? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। जो होना था वो हो गया। वैसे भी वो बस एक हादसा था। उसे भूल जाओ, बस। मोहन तेजी से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। अमन भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर उसके पीछे चलने लगा। आप मोहन जी बात कर रहे हैं। हमें आपको ये सूचना देनी थी कि आपके दोस्त श्री अमन की गाड़ी गांव के करीब एक हादसे का शिकार हो गई। दुहक के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका देहांत हो चुका है। ये सुनते ही मोहन के कदम वहीं रुक गए। चंद लम्हों के लिए उसे कुछ समझ न आया। अगर अमन रास्ते में ही मर चुका था तो अभी चंद लम्हे पहले उसके साथ चलने वाला कौन था? तो तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं मोहन? बदहवास होकर मोहन तेजी से भागने लगा। भागते भागते अचानक वो पुरस्कार इंसान उसके सामने खड़ा था। अगले ही लम्हे उसने पूरी ताकत के साथ मोहन को लात मारी। मोहन दूर जा गिरा। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके होंठ मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे बरसों से दबी हुई कोई फरियाद बार बार दोहरा रहा हो। मोहन नदी के किनारे जा गिरा था। घबराहट में कभी वो पीछे मुड़कर नदी की तरफ देखता, कभी वो आगे उस पुरस्कार इंसान को अपने करीब आता। क्या हुआ मोहन? नदी कुछ जानी पहचानी लग रही है तुम्हें? हाँ हाँ। पल भर में मोहन की आंखों के सामने धुंधलाहट भरा 25 साल पुराना माजी जैसे दोबारा जिंदा हो गया। वही गांव, वही मासूम बचपन और वही 3 दोस्त, मोहन, अमन और समीर।
ऐसे ही एक रोज खेलते खेलते मोहन ने समीर को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे समीर जाकर नदी में गिरा। अमन और मोहन हंसने लगे और फिर वहां से भाग गए। उन्हें इल्म भी नहीं था कि समीर नदी में डूब जाएगा। समीर काफी हाथ पांव मारता रहा और मदद के लिए पुकारता रहा। अपने आप को बचाने की बेहद कोशिश की, मगर उस बेरहम नदी की नज़र हो गया और हमेशा के लिए वो नदी उसे खामोश कर गई। वो हादसा नहीं था। तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश की थी। अब तुम लोग भी मरोगे। पच्चीस साल मैंने इस दिन का इंतजार किया। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। समीर ने भी नदी के अंदर छलांग लगा दी और चंद लम्हों के बाद नदी फिर से दोबारा खामोश हो गई और ये राज अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लिया।